मोरि सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिस देखि दया निधि पोसो। उत्तरकांड दोहा 118 ख से आगे की चौपाई। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो कैवल्य परम पद लहि। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनैक चित आवई बरियाई। जिमि थल बिनु जल नहीं सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल विद्या नासा। भोजन करी त्रिपीति हित लागी, जिमि जो असन पचवै जठरागी। नसी हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि गोस सोहाई। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय उर्गारी। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 119 को। जो चेतन जड़ कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायकई, भजहि जीव ते धन्य। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 119 ख। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान का मार्ग कृपान दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज जी, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती है। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाल ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने के बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज जी सुनिए, मोक्ष सुख भी प्रभु श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ और विद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठरा अग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता है। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं।